नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से राइज रूट्स की वीडियो में। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो न केवल आपको विचारों में डुबो देगी बल्कि आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण सवालों के भी जवाब देगी। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने 3 बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला सवाल था, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा सवाल था, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है। और तीसरा सवाल था, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। भगवान बुद्ध ने इन सवालों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे ये तीनों सवाल गहरे अर्थ वाले हैं। हर इंसान को इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर छिपे हैं। बुद्ध थोड़ी देर रुके, शिष्यों की आंखों में गहरी उत्सुकता देखी और फिर बोले, अब ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकती है। एक घना जंगल था जहां एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, जैसे पूरे जंगल को अपनी बाहों में समेट लिया हो। उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक ताकतवर बाज अपना घोंसला बनाए हुए था। उसकी नजरें हमेशा सतर्क रहती थी, जंगल के हर कोने पर जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। बरगद के पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर एक गहरा और अंधेरा बिल था। उस बिल में एक चालाक और फुर्तीला सर्प रहता था। एक दिन जब सर्प धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकलने लगा, उसकी हरकतों पर बाज की पैनी नजर थी। बाज ने तुरंत अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ान भरते हुए सीधा सर्प पर झपटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सर्प अपनी चाल समझ चुका था। वह अचानक रुक गया और फौरन वापस बिल में घुस गया। इस प्रकार ऐसा कई बार हुआ। हर बार जब सर्प बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला करने के लिए तैयार रहता। सर्प इस डर से बिल के अंदर ही दुबका रहता। समय बीतते गया और सर्प को एहसास हुआ कि वह कब तक इस अंधेरे बिल में छिपा रहेगा। उसके मन में एक विचार आया, अगर राजा विक्रम यहाँ होते तो वे मुझे इस संकट से जरूर बचा लेते। इस उम्मीद के साथ सर्प ने राजा विक्रम को मन ही मन याद करना शुरू कर दिया। जो भी उस रास्ते से गुजरता, सर्प उससे निवेदन करता, भाई कृपया मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे उनसे मिला दो। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सर्प की आंखों में उम्मीद थी और दिल में डर। क्या उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या राजा विक्रम उसे इस संकट से निकालेंगे? एक दिन जंगल के रास्ते पर चलते हुए राजा विक्रम, जो हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए जाने जाते थे, उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी जो बड़ी दयनीय थी। सर्प अपने बिल के अंदर से ही पुकार रहा था, कोई है जो मुझे राजा विक्रम से मिला दे। राजा विक्रम रुक गए और बोले, क्यों भाई, तुम्हें राजा विक्रम से क्या काम है? सर्प ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। महाराज, मैं इस बिल में कई दिनों से बंद हूं। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। पेड़ पर एक बाज रहता है जो मुझे देखते ही मुझ पर हमला करता है। मैं इस डर से बाहर नहीं निकल पाता। राजा विक्रम ने सर्प की व्यथा सुनी और बोले, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे दुख का समाधान कैसे करूं? सर्प ने उत्तर दिया, हे महाराज, जो भी आपको उचित लगे कर दीजिए, लेकिन इस बात से मेरा पीछा छोड़ दीजिए, नहीं तो वह एक दिन मुझे मार ही डालेगा। राजा विक्रम ने सोचा, तो क्या मैं तुम्हें इस जंगल से दूर कहीं छोड़ आऊं? सर्प ने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज,
जब आप मुझे दूर ले जाएंगे तब भी बाज मुझे देख लेगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट में छिपा लीजिए। जब बाज को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, तब मैं आपके साथ दूर चला जाऊंगा और सुरक्षित जगह पर बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम सहमत हो गए और बोले, ठीक है सर्पराज, तुम मेरे पेट में प्रवेश कर लो। राजा विक्रम ने अपना मुंह खोला और सर्प तुरंत उनके पेट में प्रवेश कर गया। राजा विक्रम उसे लेकर जंगल के दूसरे सिरे तक पहुंचे, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां जाकर विक्रम बोले, नागराज, अब तुम बाहर आ सकते हो। यह सुनसान जगह है, यहां तुम्हें कोई बाज परेशान नहीं करेगा। परंतु सर्प ने ठंडी हंसी के साथ कहा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं आऊंगा। मुझे यहाँ रहने में इतना आनंद है कि मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। राजा विक्रम चौंक गए। तुमने तो वादा किया था कि सुनसान जंगल में पहुंचने पर बाहर आ जाओगे, अब क्यों नहीं निकल रहे? सर्प ने कुटिलता से उत्तर दिया, महाराज, तुम्हारे पेट में जो आराम है वह मेरे बिल में भी नहीं था। राजा विक्रम समझ गए कि यह सर्प बड़ा ही दुष्ट है। धीरे धीरे सर्प का जहर उनके शरीर में फैलने लगा। राजा विक्रम का शरीर जलने जैसा महसूस कर रहा था और उनके शरीर से जहर बाहर टपकने लगा। उनका पूरा शरीर घावों से भर गया और एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। राजा विक्रम ने सोचा, अब अगर मैं अपनी राजधानी लौटूंगा तो इस हालत में नहीं जा सकता। मुझे पहले इस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाना होगा। उस समय श्रावस्ती नगरी में राजा अर्जुन का राज्य चलता था। राजा अर्जुन एक अहंकारी और घमंडी राजा थे, जो अपनी शक्ति और समृद्धि पर बहुत गर्व करते थे। उनके पास 3 सुंदर पुत्रियां थीं। एक दिन राजा अर्जुन ने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? 2 बड़ी बेटियां अपने पिता के डर से तुरंत जवाब देती है, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। लेकिन सबसे छोटी बेटी सीता, जो अपनी आत्मनिर्भरता और सत्य के प्रति समर्पित थी, साहस दिखाते हुए बोली, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं बल्कि अपने ही भाग्य का खाती हूँ। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजा ने अपने अहंकार में चूर होकर बोला, अच्छा तो तू अपने भाग्य का खाती है, अब मैं तुझे तेरे भाग्य के हवाले करता हूँ। राजा ने तुरंत नाई और ब्राह्मण को बुलाया और आदेश दिया कि इन दोनों बेटियों का विवाह किसी राजकुमार से कर दो, लेकिन इस सीता का विवाह किसी अपाहिज कूड़े कलंक से कर दो, जिसे कोई नहीं चाहता। राजा के आदेश पर नाई और ब्राह्मण निकल पड़े। उन्होंने 2 बड़ी बेटियों के लिए राजवंशों से उपयुक्त वर खोज लिया, लेकिन जब सीता के लिए वर ढूंढते हुए वे जंगल की ओर बढ़े तो उन्होंने विक्रम को देखा, जो अब कूड़ी की हालत में झोपड़ी में पड़े थे। उनके शरीर से जहर बह रहा था और वह बुरी हालत में थे। नाई और ब्राह्मण एक दूसरे से बोले, यह तो राजा के आदेश के अनुसार सबसे उपयुक्त वर है, इसी के साथ सीता का विवाह कर देते हैं। इस प्रकार राजा अर्जुन ने अपनी बेटी सीता का विवाह उस जंगल में विक्रम के साथ कर दिया। सीता, जो एक सच्ची पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी, ने बिना किसी शिकायत के विक्रम की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। जहां उसकी बहनें राजमहलों में आराम और ऐश्वर्य का जीवन बिता रही थी, वहीं सीता अपने पति के साथ जंगल में संघर्षपूर्ण जीवन जी रही थी। समय बीतता गया, लेकिन सीता का समर्पण और उसकी आस्था विक्रम के प्रति कभी कम नहीं हुई। एक दिन जब सीता अपने पति विक्रम की देखभाल कर रही थी, अचानक एक भयंकर तूफान आया। दोनों के लिए कठिनाई बढ़ गई, लेकिन सीता ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने पति से कहा, आप न घबराएं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। और उसने मन से प्रार्थना की। कुछ समय बाद
तूफान थम गया और आसमान साफ हो गया। तभी अचानक स्वर्ग से एक दिव्य आवाज आई, सीता, तुमने अपने पति के प्रति जो समर्पण दिखाया है उसकी कीमत अब चुकाने का समय आ गया है। और उसी समय विक्रम का शरीर ठीक होने लगा। उनकी सारी घाव और जहर निकलने लगे। विक्रम ने जैसे ही सीता को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आई। विक्रम ने कहा, सीता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे ठीक कर दिया। तुम सच्ची पतिव्रता हो। मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूं। राजा अर्जुन और उनके परिवार ने यह सब देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य का मिश्रण था। राजा अर्जुन ने अपनी गलती को समझा और अपनी बेटियों के सामने अपनी दरिद्रता को स्वीकार किया। उन्होंने सीता के समर्पण और साहस को सराहा और कहा, सीता, तुमने हमें यह सिखाया है कि भाग्य का खाता हम खुद लिखते हैं और सच्चे प्रेम और विश्वास से ही हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य का खाता हम खुद लिखते हैं और संसार का सबसे बड़ा बलवान हमारा विश्वास और समर्पण है। जो अपनी बात से मुकरता है उसे अंत में पछताना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी से प्रेरित होकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और याद रखें कि हर मुश्किल में एक नया अवसर भी छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।